आज हम आपके सामने क्लास 12 के जो सेकंड भाग है भौतिक विज्ञान का, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, इसका निगमन लेकर आए हैं, जो कि 7 सेट पेपर के बनते हैं बोर्ड के, तो 5 में तो कम से कम ये रहता है ये टॉपिक डेरिवेशन के लिए। तो इसे हम बहुत अच्छे से समझते हैं। इसका चित्र मैंने आपको ये है बना दिया हूं। अब इसमें हमें समझना क्या है, देखो एक माध्यम इधर है, एक माध्यम इधर है, इधर का माध्यम विरल है, इधर का माध्यम सघन है, इधर वायु भरी है और ये क्या है, कांच। तो हम ये जो एस पी और एस डैश है, ये क्या है, एक सतह है, क्या है, एक अवतल सतह या पृष्ठ है। तो हम देखो जब इसमें लिखेंगे तो कैसे सीक्वेंस रहेगा और कैसे हम लिखेंगे उस बात को आप ध्यान से देखिएगा। आप लिखेंगे एस पी और एस डैश इस गोलीय अवतल की पृष्ठ है जो निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 और निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 को अलग करता है। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब ये अगली बात, इस पृष्ठ का ध्रुव P, वक्रता केंद्र C और मुख्य अक्ष PC है, ऐसे लिख दोगे। फिर आप लिखोगे मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु O स्थित है जिससे 2 प्रकाश किरणें निकलती हैं। पहली प्रकाश किरण पृष्ठ के आप A बिंदु पर गिरती है, गिरने के फलस्वरूप अभिलंब की ओर झुक जाती है। फिर लिखेंगे दूसरी प्रकाश किरण OP पृष्ठ पर अभिलंबवत गिरती है और सीधे चली जाती है। अगली लाइन आपकी आएगी, दोनों अपवर्तित किरणों को पीछे बढ़ाने पर ये I पर मिलती हैं, जहां पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये लिखेंगे। फिर अगली लाइन में आप लिखेंगे बिंदु A से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब A यम है जिसकी ऊंचाई h है। इतना आपको क्या करना होगा बेटा, लिखना होगा। कुछ और आप लाइन बढ़ाना चाहे बढ़ा दें कि O A तथा मुख्य अक्ष के बीच का कोण अल्फा, A I व मुख्य अक्ष के बीच का कोण बीटा, A C व मुख्य अक्ष के बीच का कोण गामा है। इतना आप लिख सकते हैं। फिर आप यहां पर मेंशन करते हैं जैसे U क्या है, वस्तु से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को U से मैंने लिखा है। तो यहां मैं लिख देता हूं, यहां जो हमारे पास स्पेस है कि OP बराबर -U। फिर प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को मैंने V से लिखा है। ये किससे लिखी जाएगी, IP बराबर -V। इसी प्रकार CP बराबर -R। अब मैं आपतन कोण की अगर चर्चा करूं तो आपतन कोण क्या होता है, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, ये अपवर्तित किरण है और ये NC जो दिया गया है ये क्या है, अभिलंब है, ठीक ना। तो इसके बीच जो कोण है वो क्या है, I है। तो मैं लिखूंगा कोण OAC बराबर I। अपवर्तन कोण, अपवर्तित किरण कौन है, ये AB अपवर्तित किरण है, और ये वाला जो NAC मतलब NC जो है अभिलंब है, तो इसके बीच जो कोण बन रहा है वो हमारा परावर्तन अपवर्तन कोण हुआ। तो कोण NA और B बराबर R। ठीक, मैंने इतना कंटेंट आपके सामने यहां पर लिख दिया, हम बाद में इसका यूज करेंगे। एक चीज, ये अभिलंब कैसे हो गया इसको समझने के लिए आप थोड़ा समझ लीजिएगा। जैसे देखो ये जो पृष्ठ आपको दिख रही है, ये ऐसा लग रहा है कि किसी गोले का एक छोटा सा भाग काट कर हमने निकाल लिया है। तो मैं मान लेता हूं ये पूरा गोला हो गया, मैं पूरा गोला यहां समझाता हूं। तो इसका कोई ये केंद्र होगा, और आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि अगर केंद्र से कोई रेखा खींचते हैं, खींचकर उसको परिध से मिलाते हैं, तो ये रेखा परिध पर 90 डिग्री का कोण बनाती है।
और हमारा अभिलंब क्या होता है, वो क्या होता है, सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो वैसे ही ये जो रेखा गई, ये क्या गई, इसकी सतह पर 90 डिग्री कोण बनाई, तो हम इसको क्या बोल दिए, अभिलंब बोल दिए। ठीक है, अभिलंब हो गया। अब ये है, अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले कल इनमें अल्फा बीटा गामा आई और आर में संबंध निकालूंगा। अच्छा यहां ये देख लो, ये आर है तो ये कैसे आर हो गया, आप ध्यान दें। यही मैं देखो, एक रेखा ये एन ए सी है, एन ए और सी है। दूसरी रेखा ये मैं ले रहा हूं आई ए बी, एन की ओर देखो, एन ये जिधर एन है उधर बी है, तो बी ए उसके बाद आई। अब देखो एन और बी के बीच, एन और बी के बीच कोण आर है। अब तुमको ये बात बेटा पता है कि ये जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो इसी से ये वाला जो कोण है वो क्या हो गया, आर हो गया। ठीक है ना, एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि बिना रीजन के वो लिख दिया जाए और आपको बताया ना जाए। ये मैटर आपका सॉल्व हुआ। अब यहां पर हम सबसे पहले एक त्रिभुज लेंगे, और उस त्रिभुज, वो त्रिभुज कौन सा होगा, त्रिभुज ओ ए सी, ओ ए सी से। अब एक प्रॉपर्टी आप देखिएगा, एक प्रॉपर्टी ये होती है कि मान लो ये कोई त्रिभुज हो, तो ये मान लो बहिष कोण x है, तो ये y है और ये z है। तो जो इस बहिष कोण के जो सामने वाला कोण होता है उसका जब योग कर दोगे तो बाह्य कोण के बराबर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है। तो मैं यहां पर एक चीज को ध्यान देता हूं कि इसी डायग्राम को मैं बनाता हूं। यहां पर ये बन गया, ये आपका हो गया ओ ए और ये आपका बन गया सी। यहां पर है गामा, यहां पर है आई और यहां पर है अल्फा। तो आप इसको क्या लिखोगे, यहां आप लिख दोगे कि गामा इक्वल टू अल्फा प्लस आई। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से अब अगर मैं ऐसा कर दूं दोबारा से, अगला ये चित्र था आई, देखो आई ए और उसके बाद फिर सी पे आ गया, तो ये बीटा है, ये आर है और ये क्या है, गामा है। तो फिर यहां पर क्या होगा, यहां लिखें त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज आई ए सी से क्या हो जाएगा, गामा बराबर बोलो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस नहीं, ये अल्फा नहीं है सॉरी, आर है, आर प्लस बीटा। तो आर बराबर हो जाएगा गामा माइनस बीटा, समीकरण नंबर। अब इसके बाद हम स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल का नियम क्या होता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, तो देखो दो माध्यम है कि नहीं, दो माध्यमों के लिए प्रकाश के एक ही रंग के लिए आपतन कोण की जया, क्या, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात सदैव नियत रहता है। तो लिखा जाता है 1n2, लेकिन मैं क्या लिख देता हूं डायरेक्ट n2 अपान n1। अब एक चीज और जानो, यहां पर क्या है, पृष्ठ का व्यास बहुत कम है, पृष्ठ का व्यास बहुत कम है, बहुत कम है। तो जो साइन आई बराबर आई होगा और साइन आर बराबर आर होगा। इस बात को आप समझ लो थोड़ा सा। देखो आप लिखो साइन 0 बराबर 0, इससे अच्छा ये नहीं कि क्यों सीधा क्या लिख दो 0। तो कुछ खेल वही यहां भी है कि हम जब आई का मान बहुत कम है तो साइन आई के बजाय हम क्या लिख लें, आई लिख लें। ठीक बेटा, अब देखिए मैं इसको लिख दिया आई बटे आर बराबर n2 अपान n1। अब इसका तिरछा गुणा करेंगे, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, तो ये हो गया आई n1 बराबर n2 आर। अब हमें आई का मान क्या पता है, इसको मैं ऐसे लिख दूं n1 आई। मुझे मान आई का पता है गामा माइनस अल्फा,
आर का मान पता है गामा माइनस बीटा, ये हो गया n1 गामा माइनस n1 अल्फा n2 गामा माइनस n2 बीटा। अब देखना बेटा, गामा को मैं एक साइड करता हूं, तो गामा से हम दूर रहना चाहते हैं। इसको जब मैं इधर लाऊंगा तो ये प्लस में हो जाएगा n2 बीटा माइनस n1 अल्फा, और ये हो जाएगा n2 गामा, और ये इधर गामा प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा n1 गामा। अब ये हो गया n2 बीटा माइनस n1 अल्फा बराबर n2 माइनस n1, और ये हुआ ठीक। इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 3। ये हमारा समीकरण हो गया 3। अब कुछ और काम, अब मैं अल्फा बीटा और गामा का मान भी मुझे निकालना होगा। अब अल्फा बीटा गामा का मान निकालने के लिए हम एक काम करते हैं। देखो, ये एक त्रिभुज लेता हूं, कौन सा, मैं त्रिभुज ले रहा हूं समकोण त्रिभुज ओ ए एम से। एक मैं बहुत बढ़िया से आपको बता रहा हूं, फिर बहुत जल्दी कर दूंगा। अब देखिए, तो इसमें इस त्रिभुज को देखो तो साइन भी होता है, कास भी होता है, कई होता है। मैं लूंगा कौन, मैं कौन सा ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं टेन, टेन अल्फा। अब सवाल उठा काहे टेन लेंगे भैया, तो हम कहेंगे देखो, अब मान लो मैं साइन ले लेता, तो साइन बराबर साइन अल्फा बराबर होता लंब बटे कर्ण, तो मुझे लंब तो पता होता लेकिन कर्ण पता नहीं है, तो मेरी दिक्कत आ गई। जब मैंने टेन लिया तो मुझको लंब भी पता है और आधार भी पता है, इसलिए मैंने लिया। अब टेन अल्फा को मैं अल्फा लिख दूंगा, कहोगे काहे लिख दोगे, तो हम कहेंगे देखो, चूंकि आपको मैंने इसमें पहले बता रखा है कि इसके पृष्ठ का व्यास बहुत कम है, अगर पृष्ठ के व्यास बहुत कम होगा तो ये अल्फा बीटा और गामा जो होंगे ये भी बहुत कम होंगे। तो मैं फिर आपको वही चीज कि tan 0 बराबर 0 होता है, तो मैं tan 0 क्यों नहीं लिखूं, डायरेक्ट 0 ही लिख देता हूं। ठीक, अब ये लंब बटे कर्ण का मतलब am बटे am, am बटे ये om, आधार क्या है om। अब यार एक बात यह है कि हमको OM पता ही नहीं है, तो मुझे एक बात ध्यान में आई, देखो यम और P के बीच की जो दूरी है वो बहुत कम होती है। क्योंकि यह डायग्राम हमको समझाना है तो हमने आपको थोड़ा दूर दिखा दिया, बाकी दूरी बहुत कम होती है। तो जितनी दूरी O यम के बीच होती है उतनी ही दूरी O और P के बीच होती है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि O यम की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, OP। आगे देखिए AM का मान H और OP का मान माइनस U है। ठीक, इसी क्रम में फिर हम एक त्रिभुज दूसरा लेते हैं। जब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, यहीं पे लिख देते हैं, जगह है हमारे पास। अगला त्रिभुज अब निकालना है बीटा, तो मैं ये वाला त्रिभुज लूंगा जहां बीटा आए। त्रिभुज समकोण त्रिभुज IAM से, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट, tan बीटा बराबर बीटा और बराबर AM बटे ये वाली दूरी IM, और IM किसके बराबर है बेटा, IM बराबर है किसके, IP के, और IP का मान क्या दिया है, माइनस, ये हो गया। इसी प्रकार अब मैं अन्य त्रिभुज लेता हूं, त्रिभुज समकोण त्रिभुज कौन सा, CA और M, CAM। फिर लिखेंगे tan गामा बराबर AM बटे CM, और CM को क्या लिख दूं भाई, अब तो बताना ही पड़ेगा, अब खुद जान जाओगे कि CM को हम लिख देंगे CP, तो AM हो गया H, CP हो गया माइनस। अब देखिए, अब अल्फा बीटा और गामा का मान समीकरण 3, अल्फा कामा बीटा कामा गामा का मान समीकरण 3 में रखने पर, रख दो भैया, तुम्हें रोकने वाला कौन है, रख दो। हाँ भाई रखते हैं। तो बीटा का मान क्या भाई,
बीटा का मान ये लिखा है एच अपान माइनस भी। ठीक, अब यार ये जो माइनस भी है, चलो ऐसे रहने देते हैं। फिर n1 एच अपान माइनस यू, ठीक, बराबर n2 माइनस n1 एच माइनस। अब यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, और ऊपर एच नीचे एच, तो मैं क्या करता हूं, इसको एच कॉमन ले लेता हूं, और एच ही कॉमन नहीं लूंगा, माइनस एच कॉमन लूंगा। तो जब मैं माइनस एच कॉमन ले लूंगा तो ये बनेगा n2 भी माइनस n1 u बराबर n2 माइनस n1, और ये हो गया h माइनस r। तो h से h कट गया, और इस माइनस का गुणा जब इस माइनस से कर दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा तो उसको फिर में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। n2 बटे भी माइनस n1 बटे u बराबर n2 माइनस n1 बटे, ये आपका एक फार्मूला हो गया। ठीक है, अब इसमें आगे क्या किया जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए यही फार्मूला सवाल सॉल्व करने में यूज होता है, और डेरिवेशन में इसके आगे तक किया जाता है। अब क्या करेंगे, n1 से भाग करने पर, n1 से भाग करने पर ये आपका हो जाएगा n2 बटे n1 अपान भी माइनस 1 अपान यू बराबर n2 माइनस n1 माइनस 1 बटे r। फिर आप इसको लिख सकते हैं n बटे भी माइनस 1 बटे यू बराबर n माइनस 1 अपान, ये आपका फार्मूला हो गया। अब कहोगे ये कैसे लिख दिया सर जी, n2 अपान n1 बराबर n, तो इसको मैं शुरू में ही चर्चा किया था कि आप जानिएगा 1 n2 बराबर होता n2 अपान n1, ठीक है ना। तो सीधा हमने क्या लिख कर दिया है, ये जो n2 n1 है ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है, और 1 n2 क्या है, सापेक्ष, तो हमने इसको सीधा n के रूप में लिख दिया। ठीक है ना, ये आपकी कहानी है। ये इतना आपका डेरिवेशन था, और इसको आप अच्छे से एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, फिगर की प्रैक्टिस करिएगा, कहीं कोई दिक्कत ना हो जिससे बनाने में, क्योंकि अगर फिगर गलत हो जाता है तो फिर नंबर इसके कट जाते हैं। सबसे पहले टीचर फिगर को देखता है, फिगर सही हुआ तो फिर सोल्यूशन देखता है निगाह में, उसके बाद आपको नंबर देता है। डायग्राम बहुत फोकस करता है, ठीक है ना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।